हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय साइंस को एमसीक्यू चैनल। तो आज हम एक्टिविटी 1.6 का एमसीक्यू करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज एक्टिविटी 1.6 डेमोन्स्ट्रेट। तो एक्टिविटी 1.6 क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है? तो आंसर है इट डेमोन्स्ट्रेट्स अ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर हीट ड्राइव्स द ब्रेक डाउन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो ये एक्टिविटी में बेसिकली ये एक्टिविटी जो है इसमें कौन सा रिएक्शन होता है? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। थर्मल क्यों? क्योंकि हीट इसमें यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये लेड नाइट्रेट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, उसके बॉन्ड्स को तोड़ देता है और न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। ठीक है, तो इस एक्टिविटी में यही हम डेमोन्स्ट्रेट किए हैं। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द रोल ऑफ हीट। तो यहाँ पर हीट का क्या रोल है? तो हीट का रोल यही है कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो उसका पार्टिकल जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा रैपिडली वाइब्रेट करने लगता है, फिर धीरे से वो कमज़ोर पड़ जाता है और उसके जो एटॉमिक बॉन्ड्स हैं वो टूट जाते हैं। जब हम लेड नाइट्रेट के केस में जब हम हीट सप्लाई करते हैं तो जो एनर्जी चाहिए इसके जो बॉन्ड्स हैं उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी चाहिए। ठीक है, तो हीट जो है वो एनर्जी देता है, इसके बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं और न्यू प्रोडक्ट्स फॉर्म होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो ये प्रोडक्ट जो है, जब ये लेड नाइट्रेट ब्रेक हो जाता है, ठीक है, हीट देने पे उसका बॉन्ड्स टूट जाता है, लेड नाइट्रेट ब्रेक हो जाता है, तो न्यू प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म करता है? तो आप यहाँ पे देखिए मैंने रिएक्शन भी दिया है कि जब लेड नाइट्रेट जो कि एक सॉलिड फॉर्म में है, तो वो जब ब्रेक होता है तो हमें क्या देता है? ब्रेक होता है क्यों? क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो रहा है, तो वो हमें क्या देता है? सबसे पहले तो वो हमें देता है लेड ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला है PbO। ठीक है, तो दैट इज़ सॉलिड। देन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस देता है, देन ऑक्सीजन गैस देता है। मैंने पहले ही बोला किसी भी चीज़ को जब हम जलाते हैं तो वो O2 गैस तो रिलीज़ होता ही है, तो मेन प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ हो जाएगा लेड ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस हो जाएगा। अब लेड ऑक्साइड जो है वो किस कलर का होता है? तो लेड ऑक्साइड जो येलो होता है, डेंस होता है एंड वाटर इंसॉल्युबल पाउडर होता है। ठीक है, विथ एम्फोटेरिक प्रॉपर्टीज़। और NO2 गैस जो है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, टॉक्सिक होता है। ठीक है, मतलब ये एयर अब टॉक्सिक है तो वो क्या होगा? एयर में जाकर वो पॉल्यूशन फैलाएगा, इसलिए ये एक एयर पॉल्यूटेंट है। और O2 तो हम सबको पता है कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस है, जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका प्रोडक्ट आपका लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड O2 तो रहेगा ही। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जब हम लेड नाइट्रेट पाउडर को जलाते हैं तो ये इसमें क्या होता है? ठीक है, ये लेड नाइट्रेट पाउडर जो है वो डिकम्पोज होने लगता है और इसमें क्या चेंज आता है? जब लेड नाइट्रेट पाउडर जो है वो डिकम्पोज होता है, इसमें चेंज क्या आता है? तो इसका कलर जो है वो चेंज होने लगता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन वी हीट द लेड नाइट्रेट पाउडर। जब हम लेड नाइट्रेट पाउडर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो कौन सा गैस जो है वो रिलीज़ होता है? तो O2 तो हमें पता ही है, तो NO2 गैस, क्योंकि यहाँ पे मेन प्रोडक्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो NO2 गैस जो है वो रिलीज़ होता है, जो कि उसका कलर क्या होता है? वो ब्राउनिश कलर का होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, अ रेसिड्यू विच इज़ लेफ्ट बिहाइंड इन द बॉइलिंग ट्यूब। अब क्या हुआ? गैस तो निकल गया, जब हम लेड नाइट्रेट पाउडर को गर्म किए तो गैस निकल गया, ब्राउनिश गैस फ्यूम्स, जो कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहलाता है। तो अब उसमें बॉइलिंग जो ट्यूब है, अब उसमें क्या बच जाता है? तो मैंने बताया था कि जब लेड नाइट्रेट को हम गर्म करते हैं तो एक सॉलिड फॉर्म में हमारा लेड ऑक्साइड रहता है, जो कि वाटर इंसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो दैट इज़ मेन रेसिड्यू है ना, उसका कलर क्या होता है? येलो होता है, तो वो बच जाता है आपका बॉइलिंग ट्यूब में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, तो इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन क्या निकलता है? तो इसमें दो कंक्लूजन निकल के आते हैं। सबसे पहले तो ये जो रिएक्शन है, ये जो एक्सपेरिमेंट है वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है और इसमें गैस इवॉल्व होता है। तो गैस इवॉल्व होता है, कौन कौन से गैस? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होता है। ये तो फर्स्ट कंक्लूजन हुआ। सेकंड कंक्लूजन क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो डीप अंडरस्टैंड करते हैं, ये जो केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस है उसके कॉन्सेप्ट को वो डीप अंडरस्टैंड करते हैं, वो बेटर अंडरस्टैंड करते हैं कि जब भी हम कोई कंपाउंड को हीट करते हैं तो न्यू सब्सटेंस फॉर्म करता है। अब हम इस एक्टिविटी का MCQ करते हैं। सबसे पहला नंबर 1 है, जो हम पहले भी ऊपर पढ़ चुके हैं, नेम द सब्सटेंस लेफ्ट एज रेसिड्यू इन द बॉइलिंग ट्यूब। तो बॉइलिंग ट्यूब में कौन सा सब्सटेंस बचता है? तो लेड ऑक्साइड, उसका कलर क्या होता है? तो येलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट का केमिकल फार्मूला क्या है? तो PbNO3 का होल 2 इज आवर करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, विच कलर फ्यूम्स इवॉल्व व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। जब हम हीट करते हैं तो कौन से कलर का जो फ्यूम्स है वो इवॉल्व होता है, तो रेडिश ब्राउन फ्यूम्स। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, नेम द रिएक्शन टेक्स प्लेस। तो इस एक्टिविटी में कौन सा रिएक्शन होता है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सा डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि हीट यूज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, व्हाट इज़ द कलर ऑफ रेसिड्यू रिमेन्स इन द बॉइलिंग ट्यूब इन द गिवन एक्टिविटी। जो रेसिड्यू बचा, कौन सा रेसिड्यू बचा, पीबी ऑक्साइड, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। तो उसका कलर क्या है, उसका कलर है येलो। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।